Hello students. So today we are going to start our chapter number 5 verbs. आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5 वर्ब। तो सबसे पहले वर्ब होता क्या है? तो वर्ब होता है कुछ भी काम, कुछ भी एक्शन जो भी हम कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फिर सो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ काम हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यानी जो भी एक्शन, जो भी काम हो रहा है उसी को हम वर्ब बोलते हैं। तो द वर्ड वर्ब comes from the Latin verb which means word। तो ये किससे आया है? लैटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है वर्ड। This tells us how important verbs are। और ये हमें ये बताते हैं कि वर्ब्स कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। तो द वर्ब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो ये सेंटेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसके बिना सेंटेंस अधूरा होता है। वी कैन नॉट हैव अ कंप्लीट सेंटेंस विदाउट अ। तो वही चीज यानी सेंटेंस अधूरा है, इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। अब जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि क्या काम हो रहा है तो फिर क्या होगा? फिर तो सेंटेंस अधूरा ही होगा। अ वर्ब इज द वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, अ स्टेट ऑफ बीइंग और अ पोजीशन। तो वर्ब कोई एक्शन शो करेगी या फिर कुछ चीज बताएगी या फिर जो काम हो रहा है उसके बारे में। Verbs can tell us what a person or thing does। ये हमें उसके बारे में बताती है कोई पर्सन या कोई जो चीज है वो क्या कर रही है। जैसे कि दिव्या डांसेस, दिव्या डांस करती है। अमन प्लेज अ गिटार, अमन गिटार प्ले करता है। द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, जो वो बुक थी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो ये सारे क्या है? कोई पर्सन या कोई चीज, कोई थिंग क्या काम कर रही है, इसके बारे में हमें कौन बताता है? वर्ब। फिर वर्ब कैन टेल अस व्हाट इज डन वो पर्सन ऑफ थिंग, यानी किसी पर्सन और थिंग के साथ किया जा रहा है। द थीफ हैड बीन कॉट बाय द पुलिस, यानी जो थीफ है उसको पुलिस ने पकड़ लिया। सृष्टि सीम्स इंडस्ट्रियस, तो वो बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियस लगती है। तो यानी किसी पर्सन या थिंग के साथ क्या चीज हो रही है वो भी वर्ब बताती है। वर्ब कैन बी डिनोट कंडीशंस और क्वालिटीज। ये किसी की कंडीशन भी बता सकती है या किसी की क्वालिटी भी बता सकती है। निखिल वॉज हैप्पी, अनिका लुक्स वेरी ओल्ड। तो जो निखिल है वो तो हैप्पी लग रहा है, खुश लग रहा है, और अनिका लुक्स वेरी ओल्ड, तो अनिका है वो बहुत ज्यादा ओल्ड लग रही है, बूढ़ी लग रही है। तो ये क्या है? उसकी क्वालिटी भी बता सकता है और उसकी कंडीशन भी बता सकता है। वर्ब्स कैन डिनोट पोजेशन, यानी पोजेशन यानी क्या चीज कितनी है। जैसे ऑक्टोपस हैव 8 आर्म्स, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, ऑक्टोपस के पास 8 आर्म्स यानी 8 हाथ होते हैं। तो ये क्या है? वर्ब्स, ये सारी क्वालिटीज होती है वर्ब की। कोई चीज क्या काम कर रही है, किसी के पास क्या चीज है, या फिर उसकी क्वालिटी या फिर कंडीशन, ये सब चीजें ही कौन बताता है? वर्ब का काम होता है। द वर्ब इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ स्पीच। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है स्पीच का। इट हैज टेंसेस, नंबर्स, एस्पेक्ट्स, मूड्स एंड वॉइसेस। तो जैसा सेंटेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब भी यूज करते हैं, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बोला जाता है। वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर लिंकिंग वर्ब्स, और कुछ कुछ जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है उनको हम लिंकिंग वर्ब्स बोल सकते हैं, यानी जो जोड़ने का काम करती है। वर्ब्स कैन बी वीक और स्ट्रॉन्ग, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी हो सकती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट भी हो सकती है। ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरी आर स्पेशल वर्ब्स दैट वी यूज अलोंग विद मेन वर्ब। अब देखो तो जैसे हम क्या हो जाएंगे? प्लेइंग, स्टडिंग, तो ये क्या है? मेन वर्ब्स है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इनसे पहले यूज हो सकती है, जैसे इज प्लेइंग, वाज प्लेइंग। तो जो इज, एम आर, वाज वर, हैज हैव, ये क्या होते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं। वर्ब्स कैन बी फॉर्म्ड इनटू जेरेंड्स, और वर्ब्स को हम जेरेंड भी बना सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी बना सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीजें समझेंगे। अभी ये बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपके लिए नए होंगे, समझ में आएंगे। जैसे जेरेंड क्या होता है, फिर इन्फिनेटिव वर्ड आएगा, तो धीरे धीरे हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में तो इतना ही था, हमने सारी चीजें पढ़नी है, तो थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।